ये सर के यहीं पे लगे हुए थे हैंड फ्री। ऑलराइट, थैंक्स फॉर टेलिंग दैट। कल का भी जो है हम अपलोड कर देंगे और ये भी अपलोड करेंगे, और ऑल द लेक्चर जो हम ऑनलाइन दे रहे हैं वो आपको अपलोड भी होंगे। लेकिन जैसा मैं पहले भी आप लोगों को एडवाइस करता रहा हूँ कि दैट इज़ फॉर द पर्पस कि आप कोई चीज़ एक दफ़ा आपने यहाँ समझ ली, क्वेश्चंस कर लिए, क्लियर कर ली, और फिर आप उसको एज ए रिपीट, कोई क्वेश्चन आपके जहन में रह गया पॉइंट और आप उसको चला के देखें, या स्लोली कोई चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो सीखें, बट डोंट मिस द बेसिक लेक्चर इन विच यू कैन इंटरेक्ट एंड आस्क क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाई थिंग्स। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमने इनपुट के लिए ये प्रॉम्प्ट किया, ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, जो कुछ आप वहाँ एंटर करेंगे वो ये नेम वेरिएबल में चला गया। इस रिजल्ट को अब आप फॉर सब आउटपुट करना चाहते हैं तो ये आउटपुट करने की एक मिसाल है कि किसी वेरिएबल को किस तरह, जैसे हम अक्सर कर रहे होते हैं सी में, यहाँ पर ये है कि आप इसको जस्ट जो मैंने आपको भी बताया था कंकेटिनेशन का ऑप्शन, वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट के लिए दिस इज लाइक वन बिग स्ट्रिंग। तो आपने जो चीज़ें प्रिंट करनी है, ये एक स्ट्रिंग आपने किया, फिर आपने ये स्ट्रिंग किया, और जहां पर भी इस स्ट्रिंग में आपने किसी वेरिएबल वैल्यू को प्रिंट करना है, उस वेरिएबल को आप यहाँ लिख के और इसको कंकेटिनेट कर दिया आपने दोनों साइडों से, तो इस पोजीशन पर आपका ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। अब इस केस में ये वेरिएबल भी अगर स्ट्रिंग है तो इस जगह ये स्ट्रिंग आ जाएगा, नाइस टू मीट यू, हाय व्हाट्स योर नेम, एंड दिस exclamation mark. Okay, but this doesn't have to be a string all the time. It can be your some integer values which will be taken and put here, but you must know that print statement takes these things, requires these things always converted into a string form over here. So if your data is of some integer form, so you must convert it to the string for the purpose of printing. Like the next example, input prompt goes to age variable. This here you have entered your age in some integer values. Now you want to print this with this statement, the age. So for printing it, because it is an integer thing and the print understands taking the string, so you print the string form of age over here, right? Okay. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर ये कंकेटिनेशन का साइन लाजमी डालना होगा? जी जी बिल्कुल लाजमी। देखें, आप जब प्रिंट सी में भी करते थे तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप वहाँ एज ए स्ट्रिंग डायरेक्टली डालते थे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप वेरिएबल्स वहाँ डालते थे। ठीक है, जी अक्सर सर। एक तरीका जो इधर में अलाउ होगा, एक तरीका ये था कि आपने यहाँ ये लिखा, इस जगह आपने वो मॉड साइंस डाले, जिस जिस जगह आपको वेरिएबल चाहिए उनकी टाइप बताई, और फिर आपने एंड में कॉमा डाला और यहाँ वेरिएबल लिस्ट डाली, और फिर उस ऑर्डर में वो चीज़ें वहाँ प्रिंट होती थी। आपने किया ये काम, अगर आप देखें यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। सी में बिल्कुल आप सर, समझ करते, आ गई। तो ये उसका उसकी निस्बत कहीं ज्यादा आसान है जो अभी हम देख रहे हैं। ये आप समझ यस गए? सर। और शुड आई जी राइट जी दैट? सर, बिल्कुल समझ आ गई। तो आपने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें वो मॉड मार्क डालते, उनके साथ डाटा टाइप मेंशन करते, उसके बाद फिर आप कॉमा डाल के वो सारे वेरिएबल डालते, उस ऑर्डर में उस डाटा टाइप पे उस लोकेशन पे वो चीजें प्रिंट होती। इसमें आपने क्या किया, डायरेक्टली उस लोकेशन पर वो वेरिएबल नेम डाला, उसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि पहले यहाँ आप ये चाहते हो ये भी प्रिंट हो, पहले ये प्रिंट हो, यस सर। उसके आगे ये वेरिएबल प्रिंट हो, उसके आगे ये प्रिंट हो। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। तो ये इसी तरह यहाँ पर ये जो अगर आपके पास इंटीजर डाटा था तो आप इसको एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर आपने इसको डाटा को कन्वर्ट किया, डाटा टाइप को। इस केस में ये स्ट्रिंग ही था और आप इसको एज ए स्ट्रिंग चाहते थे, तो आपने इसको एज इट इज प्रिंट किया।
तो ये आपके ओके इनपुट और आउटपुट की एबिलिटी है, बिल्ट इन इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब इस केस में जैसे आप देखें तो अब ये पूरा क्या होगा, सबसे पहले अगर आपने यहाँ कहा था प्रिंट, उसमें क्या, हाय व्हाट्स योर नेम, ये प्रॉम्प्ट हुआ, ये इसने प्रॉम्प्ट किया, ये आपने जिम यहाँ एंटर कर दिया, उसके आगे जिम को आपने एज ए स्ट्रिंग एंटर किया क्योंकि नेम था, आपने एज ए स्ट्रिंग इसको चाहते थे। तो जब ये आपने किया तो जब प्रिंट किया तो ये यहाँ पर ये प्रिंट हो गया, नाइस टू मीट यू जिम, आपके यहाँ पर ये, और फिर आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इस जगह जिम आ गया, ठीक है। इस जगह इनपुट लिया था नेम ने, ये नेम में जो जिम था वो यहाँ ज्वाइन हो गया और इधर प्रिंट हो गया। फिर दूसरे वाले केस में हाउ ओल्ड आर यू, ये प्रॉम्प्ट हुआ, इसकी जब आपने इनपुट फीड की, ये एज में, एज वेरिएबल में गई। अब आप जब प्रिंट कर रहे थे तो ये आपने इस एज को प्रिंट के पर्पस के लिए कन्वर्ट किया टू स्ट्रिंग, और आपने इसको ये प्रिंट कर दिया। ये प्रिंट के लिए आपने डेटा टाइप को चेंज किया था, हाउएवर ये आपकी जो ओरिजिनल चीज थी एज, वो वही उसी तरह 25 प्रिंट हुई, यहाँ ये स्ट्रिंग के तौर पे प्रिंट हुआ और यहाँ पर ये आपका 25 प्रिंट। ओके, तो अब ये इसके आखिर में ये प्रिंट जो है, सो यू आर ऑलरेडी, और उसमें यहाँ पे 25 ईयर्स ओल्ड, एंड फिर जिम, नेम की जगह जिम। तो ये पूरे सेंटेंस में वो जो मल्टीपल प्लेसेस पे आप मॉड्यूलस मार्क डाल के डेटा टाइप दे के कहते थे, ये वो चीज इसके अंदर एम्बेड हो गई। ओके, ऑलराइट, ओके। यस अच्छा सर। अच्छा, अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो आपको स्ट्रिंग्स पर ऑपरेट करने के लिए इजाज़त देते हैं वो हम देखेंगे। एक बहुत कॉमनली यूज फंक्शन है जो रेडिली अवेलेबल है और बहुत काम आता है, लेंथ। ये फंक्शन है, इसे लेंथ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। इसको आप अगर चेक करना चाहें तो यू कैन टेस्ट इट, आप अपने प्रोग्राम में सिंपल तरीके से, कि आपने एक स्ट्रिंग दिया, उसको एक वेरिएबल को असाइन किया, और फिर आपने प्रिंट किया नॉट द स्ट्रिंग। अब आप स्ट्रिंग प्रिंटिंग कर रहे, लाइक आपने कहा मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपको प्रोग्राम लिखते, इनको काउंट करते, उस काउंट के नंबर को यहाँ प्रिंट करते, तो आपने स्टेट कहा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1। So this function will take the string, count the number of items in the string and print that. तो इस string के अगर 35 थे, तो जब आपने कहा कि length of string 1, तो ये 35 प्रिंट कर देगा, और ये आपके प्रिंट स्टेटमेंट की अंदर कोटेशन मार्क्स वाला पार्ट है, यहाँ पे वो नंबर है जो आपने ये किया है। यहाँ आप देखिए कि हमारे लिए ये कन्वीनियंट था, तो पाइथन अलाउज दिस ऑप्शन ऑल्सो। आप देख रहे हैं कि हमने इधर स्ट्रिंग को किया, कॉमा, इधर हमने एक्सप्रेशन या वेरिएबल को लिखा, ये भी अलाउड है पाइथन में, ये फॉर्मेट भी अलाउड है प्रिंट के लिए। हमें यहाँ ये सूट करती थी तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया, ठीक है। अगर बीच में एम्बेड करने की नीड होती तो फिर हमें वो सूट करता था जो अभी हमने कॉन्केटिनेशन वाले ऑप्शन से प्रिंट के ऑप्शन को देखा। ओके, ऑलराइट, हियर इज द फिल्टर थिंग, आई विल लीव इट फॉर द लेटर, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये फंक्शन का और फॉर का नॉलेज भी चाहिए। तो पहले हम फंक्शन और फॉर को सीख लेंगे, तो फिर इस बात को आपको ऑब्वियस हो जाएगा इसका देखना। अभी हम अननेसेसरी इसको अभी नहीं करते, ठीक। विल डू इट, इज जस्ट अलाउइंग यू टू फिल्टर योर डाटा, ठीक है। हम देखते हैं कैसे। ओके, तो मैं जैसे कह रहा था कि जब तक हम पहले फंक्शन देखें और फिर फॉर देखें तब जाके उसको देखेंगे, तो हम लेट्स लुक एट दैट। जिस तरह सी में है इसी तरह पाइथन में भी फंक्शन सपोर्टेड है विद स्लाइट सम सिंटैक्स डिफरेंसेस, अदरवाइज बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं, तो हमें उससे रिलेट करते हुए सीख सकते हैं। एक तो ये है कि डेफ का वर्ड यूज करता है फंक्शन को शो करने के लिए कि हियर यू आर डिफाइनिंग द फंक्शन, ये फंक्शन का हेडर है। फंक्शन के हेडर में आपने ये डेफ कीवर्ड है ये लिखना है, इट विल शो इट्स ए फंक्शन इन पाइथन। उसके बाद आपने फंक्शन का नेम देना है कि व्हाट इज व्हाटएवर इज योर नेम, इट्स अ वेरिएबल नेम ऑफ अ फंक्शन। जो भी रूल्स हैं फंक्शन के नेम के, जो कॉमन रूल्स होते हैं वो देंगे। उसके आगे करली ब्रैकेट्स लाइक एनी अदर फंक्शन, उसके आगे ये कॉलन।
ये इस केस में हम सी में हमारे पास ये कॉलन नहीं होता, हम वहाँ तो बिगनिंग ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स कर देते हैं, और हमने सीखा है कि भाई कर्ली ब्रैकेट्स तो उसमें वैसे ही नहीं है, हम इसको इंडेंटेशन के ज़रिए से कर्ली ब्रैकेट का काम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडर के साथ अक्सर जगहों पे आपको ये कॉलन नज़र आएगा, ठीक। तो वो ये है। तो अब अगर एक सिंपल फंक्शन ये थी आपकी जिसमें कोई इनपुट्स भी नहीं ले रहा था, सिर्फ कोई काम कर रहा है, नो इनपुट्स, यहाँ पैरामीटर्स इसमें हमने नहीं देखा है, सिंपल केस क्या, डेफ नेम दिस, और इसका कोड ये है, ये इंडेंट किया है तो आपने, ये इसका कोड है, जहाँ तक भी इंडेंटेड लाइन चलती रहेंगी वो इस फंक्शन का वो होंगे। इसका ऑटोमेटिकली विल मीन कि here is a curly bracket begin and here is a curly bracket end till the time they are indented and they are at the same location of indentation. आपके इंडेंटेशन की आपके पास ऑप्शन है, टिपिकली यहाँ इसने जैसे मेंशन कर दिया, टिपिकली ए गुड इंडेंट साइज यू कैन कीप इन दैट इज लेट्स से 4, जिसमें एक वो इंडेंट आपको रीजनेबली नजर आए। अगर आप बहुत थोड़ा रखेंगे तो यू वोंट फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। और फिर आपने उस 4 को कंसिस्टेंटली इसमें चलाना है टिल द टाइम आप कहते हैं कि ये इस फंक्शन का ब्लॉक है। जैसे ही आप इस इंडेंट से बाहर निकले, it means you have gotten out of the function and now that line will not be a part of function, now it's line of your main code जिसमें यहाँ function define हुआ था। तो ये हमें इसके अंदर ख्याल रखना है। अच्छा, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल जैसे होता है कि ओके बिल्ड योर कैलकुलेटर और समथिंग, आप इस को देखते हुए यू कैन, जैसे प्रैक्टिस एग्जाम्पल के लिए तो आप एक मेक योर कैलकुलेटर टाइप चीज कर सकते हैं। यहाँ हमने खाली ऐड के वो यूज किया, मगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एनी जो हमने पिछले ऑपरेशंस का केस देखा था वो सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, जस्ट टू शो हाउ टू अरेंज सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये डेफ कीवर्ड for the function, name of the function, add numbers, in bracket the parameters of the functions x, y and z इस केस में लिए, और ये कॉलन, फिर ये इंडेंट किया, और जो कुछ यहाँ से यहाँ तक है इट इज पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ दिस, जो हम पहले कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, इज पार्ट ऑफ दिस कोड ऑफ फंक्शन। यहाँ हमने लिख दिया ए में एक्स प्लस वाई, बी में एक्स प्लस जेड, सी में वाई प्लस जेड, आर्बिट्रेरी फंक्शन एडिंग ऑफ नंबर्स ऑफ वेरियस टाइप। फिर आपने प्रिंट अगर करना था इन तीनों आउटपुट्स को, तो आपने कहा ओके प्रिंट दिस, ये फंक्शन को लिखने का जो हम कोड लिखते हैं, और ये उसके पैरामीटर्स हैं, और ये फंक्शन का कॉल है कि आपने बाहर किसी भी जगह ऐड नंबर्स कहा, उसको आर्गुमेंट्स दिए, ये 1 2 3 आर्गुमेंट्स हैं। तो ये जब आपने फंक्शन कॉल किया तो ये आर्गुमेंट्स असाइन हो जाएंगे रिस्पेक्टिव। यहाँ पोजिशनल असाइनमेंट का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स कीवर्ड असाइनमेंट, जिसमें फिर आपको ऑर्डर वगैरह के लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पोजिशनल असाइनमेंट्स है कि x1 विल गो टू x, 2 विल गो टू y, 3 विल गो टू z, और फिर ये यहाँ पर इसी तरह यूज होकर ऐड हो जाएंगे। प्रिंट करेंगे तो इनका सम आ जाएगा। यहाँ इसने आउटपुट शो किए, एक्चुअली आउटपुट में उसने कैलकुलेशन शो कर दिए, बट जिस तरह के यहाँ कोड लिखा है इट इज जस्ट सेइंग प्रिंट ABC। तो रिजल्ट 1 + 2 का जो रिजल्ट है 3, इसका रिजल्ट 4, इसका रिजल्ट 5, वो यहाँ प्रिंट होगा। एक्चुअली ये यहाँ से उसने खाली डिटेल शो कर दी है, एक्चुअली दैट विल बी प्रिंटेड वैल्यूज। और अगर आप इस तरह प्रिंट करना चाहते हो तो आपको प्रिंट में कहना पड़ेगा अगेन के पहले आप कहेंगे ए, और कोट मार्क्स में ए =, और फिर उसके आगे आप लिखेंगे ये वाला, ये ए विद प्लस, और फिर ये ए प्रिंट करेंगे। अगर आपने, या एक्स, पहले एक्स फिर वाई और फिर ए और समथिंग, तो जैसे हमने सीखा है जिस भी शक्ल में आप आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं आपको पता है कि कैसे लिखना है। हावर जो यहाँ जिस तरह दिया हुआ है उसके हिसाब से इट शुड ओनली प्रिंट दिस 3 4 and 5, दैट्स इट। ओके, ये मैं जैसे बता रहा था ये कि एक तरीका तो ये है कि आप पोजीशनल बेस पर जब कॉल फंक्शन करें तो आपके आर्गुमेंट उसके पैरामीटर्स पे रिलेट हों। ये जो रिलेशनशिप है पोजीशनल होता है,
क्लासिकल और कॉमन ये होता है, वन हैज़ टू बी केयरफुल, जो प्रोग्राम लिख रहा है कि जो वैल्यू जिस वेरिएबल को देनी है उसकी पोजीशन उससे मैच करे, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। लेकिन जब कई दफ़ा कोड में आप बेहतर रीडेबिलिटी चाहते हैं, आप ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि आप यू मे यूज सम parameters or you may not use some parameters or you may call the function in any order of parameters, तो आप फिर कीवर्ड बेस्ड फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये है कीवर्ड आर्गुमेंट्स फॉर अ फंक्शन, कीवर्ड बेस्ड कैसा है, तो उसका कीवर्ड बेस में ये एग्जांपल है कि ये आपने प्रोडक्ट इन्फो फंक्शन बनाई जिसमें अब आप देख रहे हैं कि हमने पैरामीटर्स भी डाले, पिछली फंक्शन में भी डाले थे एक्स वाई जेड, इसमें इन पैरामीटर्स के नाम रीडेबिलिटी के लिए अक्सर आप अपने कोड में बेहतर यूजफुल नेम इस्तेमाल करना, हर लैंग्वेज एनकरेज करती है, पाइथन तो बहुत ही ज़्यादा इस बात को ईज करती है, सपोर्ट करती है और रीडेबिलिटी के लिए यही रिकमेंड करती है कि आप अपनी समझ के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेम ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके लिए कोड को खुद देखना और दूसरे का समझना बहुत आसान हो जाता है और इस केस में ये काम करना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसमें बहुत कन्वीनियंस है इन केस ऑफ पाइथन, तो प्लीज़ डू दैट। तो आप प्रोडक्ट इन्फो देना चाहते थे, एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जिसमें आपने प्रोडक्ट इन्फो देनी थी, एक वेरिएबल, अब ये हमने इसमें दे दिया यहाँ पर पैरामीटर्स में, एक पैरामीटर प्रोडक्ट का नेम आप चाहते हैं इसके जरिए से प्रिंट करना और एक उसकी प्राइस प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये दो पैरामीटर्स हैं इसके। तो उसके अंदर कोड आफ्टर इंडेंट नो कर्ली ब्रैकेट्स प्रिंट प्रोडक्ट नेम एंड प्रिंट प्राइस, यानी ये जो दो वेरिएबल लिए थे ये आप एक क्लास यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, इस फंक्शन का ये रोल है। तो एज यूजुअल हमने यहाँ पर ये हम टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते थे तो हमने कोटेशन मार्क्स में दे दिया, आगे इंडेंट इसके साथ वो इसके साथ ये अटैच करना था इस वेरिएबल की वैल्यू, प्रोडक्ट नेम की वैल्यू, तो हमने कंकैटिनेट किया प्लस साइन से और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसी तरह प्राइस के लिए हमने ये स्ट्रिंग प्रिंट किया, उसको कंकैटिनेट किया, ये एक्चुअली यहाँ प्लीज करेक्ट दैट, ये डॉलर लिख दिया, वो एक्चुअली प्राइस डॉलर में थी तो उसमें गया, बट यहाँ पर इसने इस प्राइस को जो वेरिएबल में प्राइस आया है उसे कर रहा है, तो वी विल करेक्ट दैट, वी विल करेक्ट दैट, ठीक है। तो यहाँ आप प्राइस, अच्छा क्योंकि मैंने बताया कि प्रिंट जो है वो इस को अपने एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो ये वैल्यू जो है प्राइस की यहाँ आपने एज ए इंटीजर दी हुई है, लेट्स से जो भी वट एवर इज द अमाउंट, तो वो इंटीजर है तो उसको आप कन्वर्ट डाटा टाइप टू स्ट्रिंग एंड अपेंड विद दिस और इसकी आपको ये प्रिंट हो जाएगा। ये एक सिंपल सा फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट इन्फो, यहाँ आपने पहला इस पैरामीटर के लिए दी है वैल्यू, ये आर्गुमेंट है आपका जो इधर ये पैरामीटर इसमें जाएगा वैल्यू, तो ये देखिए इसमें आपके पास एक ये दोनों तरीके थे कि आप ये करते कि इधर ऊपर वाइट टी शर्ट को किसी वेरिएबल में अटैच करते और यहाँ वो वेरिएबल लिखते थे, बट बोथ आर अलाउड। अगर आपको यहाँ पे ये पैरामीटर आपका स्ट्रिंग वाला है तो आप उस वेरिएबल के जरिए भी शो कर सकते हैं, आप पूरा स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, पाइथन अलाउज इट, नो प्रॉब्लम। तो आपने ये पूरा स्ट्रिंग लिख दिया पहला पैरामीटर, दूसरा आपने यहाँ पे वो प्राइस लिख दी, ये डॉलर्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपने 15 लिख दिया जो प्राइस है, वो डॉलर एक्चुअली प्रिंट करते वक्त आप लिख सकते थे या रुपीस एक्सेट्रा, तो यहाँ आपने 15 पे कॉल करेंगे, ये ब्रैकेट आपका क्लोज होगा, ये इससे असाइन हो जाएगा, ये इससे असाइन हो जाएगा, यहाँ पर ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके 15 प्रिंट करेगा और इस तरह हमारी आउटपुट्स अपीयर होंगी। इसी तरह एक और कॉल की एग्जांपल हम कह रहे हैं, ये हमने लोकेशन के हिसाब से किया कि इस लोकेशन पे जो चीज़ है वो इधर चली जाए, इस लोकेशन पे जो चीज़ है इधर चली जाए। अब इसी काम को अगर हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स के ज़रिए से करें तो वो ये तरीका है कि हम कहें प्रोडक्ट नेम
जो ये इसको चाहिए, ये वेरिएबल, ये दैट इज जीन्स। अब हमने पोजीशन के हिसाब से नहीं कर रहे, हम ये कीवर्ड आर्गुमेंट कह रहे हैं, ठीक है। वरना हम डायरेक्टली जीन्स लिखते, अगर फिर हमारे पास पाबंदी होती है कि इसको हम इसी लोकेशन पर लिखेंगे और तमाम पैरामीटर्स देंगे। इस केस में वो पाबंदी नहीं है। लेट्स से यू कुड राइट दिस product name is jeans here, and you could write price here, and when there are very large number of parameters you may omit some. हम आगे और जब डिटेल में जाएंगे डेप्थ वाले में, यू कैन ऑल्सो गिव द डिफॉल्ट वैल्यूज। ये अक्सर चीजें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब आप बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हैं। तो अब इस कीवर्ड आर्गुमेंट की वजह से आपको ये फायदा है, यू मे यूज ए सबसेट ऑफ वेरिएबल। जैसे आपने जब फंक्शन अप्लाई की तो उसमें कोई 10 वेरिएबल थे, ठीक है। अब आप किसी वक्त किसी एक को वेरी करके कोई रिजल्ट को देखना चाहते हैं, तो कीवर्ड बेस पर आप ये कर सकते हैं। आप अगर उनमें से एक किसी भी ऑर्डर में आप याद नहीं रखना चाहते, ट्रैक नहीं रखना चाहते कि फंक्शन से मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑलराइट, रिकॉर्डिंग, मती रिकॉर्डिंग इज ऑन नाउ। अब रिकॉर्डिंग ऑन है, अच्छा, ओके, जी सर। अच्छा चले। तो इसमें अब बेनिफिट क्या, व्हाई शुड वी गो फॉर दिस कीवर्ड? यू कैन यूज, देयर वर वेरी लार्ज नंबर। अब आप उनमें या तो कॉमे डाल के उन पोजीशन पे जाएं, या आप उस पर्टिकुलर तमाम पैरामीटर्स को जो अनचेंज थे, जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं थे, उन सारों को भी डालें। यू कैन जस्ट यूज अ सिलेक्टेड पैरामीटर at, and you can ask those things in any order. You can use the default values. आगे की डिटेल में हम देखेंगे किस तरह डिफॉल्ट वैल्यूज और एनी, यहाँ पर हमने दिखाया कि यही वाला काम। अब हमने कहा कि प्रोडक्ट नेम इज जीन्स और हमने कहा प्राइस इज 45। ये वाले नाम इस्तेमाल करके उन्हें जो भी वैल्यू देनी है वो हम लिख, इट कुड बी रिटन इन एनी ऑर्डर। यहाँ पे हमने सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट नेसेसरी हियर, इट इज मस्ट हियर। इट विल नॉट वर्क इन दिस केस, इट विल वर्क इन दिस केस। तो अब आप देखिए कि इस केस में आपने पहला जब कॉल किया फंक्शन, तो इसकी वजह से उसने प्रिंट किया वाइट टी शर्ट एंड प्राइस, ओके। यहाँ पर आपने, क्योंकि ये प्रिंट में ये जो डाला था प्रोडक्ट नेम, और उसकी जगह ये नेम जो आपने यहाँ दिया था वाइट टी शर्ट, वो आ गया। फिर आपने दूसरे में यहाँ प्राइस डाला था, वो आ गया। इधर ये 15 मैंने कहा था चेंज कर लीजिए, ये 15 आ गया। इसी तरह फिर अब सेकंड वाले में आपने कहा तो वो प्रोडक्ट नेम जो है वो जीन्स और प्राइस 45। ओके, ऑलराइट, that takes care of the list, this our string part. So far the string has quite a few more things जिनको हम gradually, जैसे मैंने कहा कि हम लेवल ऑफ डेप्थ बढ़ाते जाएंगे। अभी आपको फर्स्ट लेवल ऑफ डेप्थ इन सब चीज़ों की मिल जाएगी। यू विल गेट गोइंग राइटिंग सिंपल थिंग्स, और फिर उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ डेप्थ को हम देखते जाएंगे। तो अब हमारा एक टाइप हमने स्ट्रिंग को शॉर्ट वे में कवर किया है बेसिक के साथ, और उसको उसके यूजेज को देखा है। अब दूसरा डेटा टाइप जो मैंने वहाँ पे आपको शुरू में बताया था, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। आप जैसे सी में अरेज वगैरह इस्तेमाल करते थे, यहाँ उसके इक्विवेलेंट में ये आपके पास लिस्ट है। इट इज इन दिस केस यू विल फाइंड थिंग्स विल बिकम मच इजियर, वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी पावरफुल, बिग सपोर्ट इन दिस केस। और आपको आइंदा अपने डेफिनेटली दोनों जगहों पे, आईओटी के केस में भी और आपको डीप लर्निंग के केस में भी, ये एक्सटेंसिवली यूज होगी। क्योंकि जैसा हम वी वर लकी कि हमने पहले अपने क्यूडा सी वाले टाइम में भी मैनिपुलेशन ऑफ टेंसर्स को एक्सटेंसिवली सीखा। टेंसर्स में जेनरिक नेम है, अरेज, मैट्रिसेस, उनकी मैनिपुलेशन, उनके ऑपरेशंस, ये हमने उधर भी सीखे, ठीक है।
अब वही सारी चीजें आपको इधर डीप लर्निंग वगैरह में, क्योंकि डीप लर्निंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टेंसर मैनिपुलेशन, ये लिस्ट ही की जब जनरलाइज्ड फॉर्म टेंसर्स है, जो आप थोड़ा सा इसके लाइब्रेरी में, जैसे नमपाई वगैरह की लाइब्रेरी में है, आपको उसको जनरलाइज कर देंगे इसको। और यानी यहाँ हमने जैसे हाइपरक्यूब में सीखा था कि आप मल्टी डायमेंशनल पे 2, 3, 4, 5, 6 डायमेंशन तक जाना कोई मसला नहीं होता। तो यही अरेज वाले कॉन्सेप्ट को सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और n डायमेंशन पे एक्सटेंड कर दें तो ये टेंसर्स कहलाते हैं। तो फिर हमारा डीप लर्निंग में जो आप टेंसर फ्लो हम इस्तेमाल करेंगे, दैट नेम कम्स फ्रॉम दिस। So this is a very interesting data type you must learn and understand, क्योंकि आगे इस पे आपने बहुत कुछ ग्रो भी करना है। तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपके, ठीक। बैकवर्ड हिंट ये है कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अरे बट मच मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल इन दिस केस। यहाँ ये कुछ वर्ड आपको नजर आ रहा है इसको कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, जिसमें आप उसके अंदर उस चीज की वैल्यू चेंज कर देते हैं। अभी जो हमने इससे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप देखा था, दैट वाज नॉट म्यूटेबल, ठीक। उसमें आप स्ट्रिंग की अपनी पोजीशन पे वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं, स्ट्रिंग को सब सेक्शन को प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ये काम कर सकते हैं, मगर विद इन ए स्ट्रिंग उसकी वैल्यूज ऑफ आइटम चेंज नहीं कर सकते। उसको इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कहते हैं। लिस्ट इज अमंग द म्यूटेबल वन। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने फर्स्ट को 2 की जगह रिप्लेस करके 7 लिखना है तो इसमें आप लिख सकते हैं, तो ये म्यूटेबल का है। इसके ईच आइटम, ईच एलिमेंट को आइटम का वर्ड इस्तेमाल होता है जो हम इसमें यूज करते हैं, जो वैल्यू। अच्छा, वैल्यूज के बारे में हाईली फ्लेक्सिबल, जैसे वो स्ट्रक्चर डेटा टाइप होती है कि जिसमें आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स को एक जगह एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ए ऑर्डर्ड फैशन। तो लिस्ट हैज दैट काइंड ऑफ पावर। जैसे आप एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप लेते थे और उसमें एक इंटीजर, तो कोई फ्लोट, तो तीसरा स्ट्रिंग और चौथा, ये इस तरह से डिफाइन करते थे योर ओन डेटा टाइप डेफिनेशन में। वो बड़े नेचुरल तरीके से आप लिस्ट में कर सकते हैं। लिस्ट अलाउज दैट। जैसे यहाँ एग्जांपल्स है। पहला माई लिस्ट में एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स के तौर पे आप, इट फॉलोज द ऑर्डर्ड सीक्वेंस लाइक अरे, कि आप इसके इंडेक्सिंग से एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसको पॉइंट करते हैं और यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में इंटीजर्स का डालने का दिखाया है कि 1, 2, 3. It doesn't have to be this. Words don't have to be in order. Order does not mean that. Order means locations की pointing का sequence. यहाँ 37 और 98 भी हो सकता था कोई, और इस तरह हम डाल सकते। तो homogeneous way of expressing list कि आपने एक ही डाटा टाइप की सारी चीजें लेट्स इंटीजर्स की डाल दी। एक और तरीका कि आपने लेट्स से इस इंटीजर्स के बजाय लेट्स से ये होमोजीनियसली कैरेक्टर्स डाल दिए, सारे ये कैरेक्टर्स के जरिए से आपने किया ABC। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इट कैन गिव यू मिक्स डेटा टाइप इज आल्सो अलाउड, प्लेस्ड इन ए ऑर्डर्ड सीक्वेंस एंड यूज्ड इन द ऑर्डर्ड सीक्वेंस। तो अब यहाँ तीसरी लिस्ट में हमने यहाँ एक कैरेक्टर डाला, यहाँ हमने एक वेरिएबल डाला जो D जिसकी जो भी वैल्यू हो वो है, यहाँ हमने एक स्ट्रिंग डाला और यहाँ हमने एक इंटीजर डाला। तो आप देखिए ऑल काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी आइटम इन द लिस्ट। सो जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप हम बनाते थे विद ए ग्रेट डिफिकल्टी, it is so natural that anywhere in the list you write them and the structure is made so good. ये मेनली हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बट एट प्लेसेस इन मैनी कोड्स यू विल फाइंड इट रिटर्न और यू मे नीड टू डू दैट। तो इसको भी हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ। मैनी टाइम्स आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे होगे, सम कोड जो आप पढ़ोगे उनमें लिखा होगा या आपको जरूरत पड़ सकती है। वो ये है कि लिस्ट का फंक्शन भी एक इनबिल्ट मौजूद है पाइथन में,
तो आप कुछ चीज़ों को उस फंक्शन को कॉल करके भी उसकी लिस्ट बना सकते हो। यहाँ तो हमने उन चीज़ों को डायरेक्टली से एलिमेंट्स को डाला, कॉमे डाले और ये ब्रैकेट में करके तो ये लिस्ट बन गई, हमने पूरी लिस्ट खुद बना दी। वो एक तरीका ये कि आप इस फंक्शन को कॉल करें, लिस्ट फंक्शन को, और ये उसका जो ये ब्रैकेट है पैरामीटर, तो इसके अंदर आपने पैरामीटर दिया, एक पैरामीटर है ये एक्चुअली ये ट्यूपल टाइप है जिसको हम बाद में सीखेंगे। तो आपने ये एक पैरामीटर दिया है कि मुझे 1, 2 और 3 के जो ये है 3 कैरेक्टर्स, इनकी लिस्ट बना के दीजिए। तो इस फंक्शन ने इसकी एक लिस्ट इस शक्ल में बनानी है और असाइन कर देनी है अल्फा लिस्ट को, और फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक। सर ये जो हमारे पास लिस्ट है, इसमें लिस्ट में लिस्ट हो सकती है, लिस्ट बिल्कुल। इनसाइड द लिस्ट? बिल्कुल हो सकती है, मे बी कि हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो दिखाते हैं, बिल्कुल हो सकती है। बल्कि इंटरेस्टिंग पार्ट इसका होगा यही कि जब आप 2 डायमेंशनल मैट्रिसेस बनाएंगे तो लिस्ट में लिस्ट डालेंगे, और फिर 3 डायमेंशन में जाएंगे तो वो अनदर लेवल ऑफ लिस्ट डालेंगे, और 4 डायमेंशन में इस तरह। तो यस, लिस्ट ऑफ लिस्ट भी इतना ही नेचुरल है। अभी आप अगली स्लाइड में देखते हैं हाउ इजी एंड नेचुरल इट इज। जिस तरह आपने एनीवे मैट्रिक्स को लिखना था उसी तरह आप भी लिख सकते हैं। ओके, तो अभी एक आध स्लाइड के बाद आप वो चीज देखोगे। अभी हम इंडिविजुअल आइटम्स को देखते हैं, फिर इसी में हम ऐड कर रहे हैं चीजें, एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो दैट एडिड एलिमेंट कैन ऑल्सो बी लिस्ट। ओके, तो अभी हम देखते हैं इस चीज को। ओके सर। पहले अपेंड करना एक आइटम या एक एलिमेंट, आइटम हम कहते हैं सर, एक आइटम को अगर आपने एक लिस्ट में ऐड करना हो, एक तरीका है अपेंड के जरिए से। अपेंड का ऑटोमेटिक अपेंड फंक्शन यूज करके, अपेंड फंक्शन ऑटोमेटिकली मींस एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लाइक जैसे होता है कि हम एक फाइल के एंड पे दूसरी फाइल अपेंड करते हैं और वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अपेंड फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें जो भी कुछ हम अपेंड करेंगे वो लिस्ट के एंड पे जाएगा। तो ये एक लिस्ट आपने बनाई पहले, बीटा लिस्ट, उस पर ये 3 फ्रूट के नेम डाले और ये लिस्ट बनाई। अब आप चाहते थे कि इसमें एक और नेम फ्रूट का ऐड कर दें, तो आपने कहा कि ये बीटा लिस्ट के साथ डॉट अपेंड फंक्शन कॉल किया, इस लिस्ट पे ये फंक्शन कॉल किया, और यहाँ आपने पैरामीटर में वो लिख दिया जो आप इसमें आइटम ऐड करना चाहते हो। तो ये फंक्शन रन होगा और फिर ये आइटम इस जगह कॉमा और ये आइटम ऐड हो जाएगा। दैट इज व्हाट अपेंड मीन्स। तो अब अगर आप कहेंगे प्रिंट बीटा लिस्ट, इसको आफ्टर अपेंडिंग ये इट विल प्रिंट एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। यहाँ पे उसने शो नहीं किया, बट दैट इज व्हाट विल हैपन इस एक्शन से। ओके, अच्छा, अपेंड के अगेंस्ट एक और फंक्शन भी है लिस्ट के लिए, इंसर्ट। अच्छा, अब इंसर्ट एज द नेम से ये भी एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अपेंड इजियर है अगर आपको लिस्ट नेचुरल बाज दफा ग्रो करते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट ना, आपने एक एम्प्टी लिस्ट ली शुरू में और उस पर एक एक करके एलिमेंट आते जाएंगे और ज्वाइन होते जाएंगे और बिल्ट होती जाएगी। तो अपेंड इज द नेचुरल वे एंड द बेस्ट वे टू डू दैट। लेकिन कई दफा आपने जब लिस्ट बनी हुई है और उसमें आप चेंजेस आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो एक तरीका एंड में डालना है तो आप अपेंड से कर सकते हो, लेकिन अपेंड से बीच में आप ऐड नहीं कर सकते। तो इंसर्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी रखता है कि एनीवेयर यू कैन इंसर्ट एन एलिमेंट एनीवेयर। ऑफ कोर्स इन द एंड भी आप, यानी इससे आप अपेंड का काम भी ले सकते हैं अगर आप इंसर्ट की लोकेशन ये बताएं जो ये वाली है इसकी। ठीक है, अच्छा, यहाँ ये थोड़ा सा एरर है, इसको हम ठीक कर लेंगे। आप भी कर लीजिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बल्कि। ओके, ये यहाँ पर ये 2 इसने इसके अंदर नहीं देना था। इंसर्ट एट लोकेशन 2, हमें इंसर्ट के साथ पोजीशन देनी होती है कि किस जगह हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, और क्या इंसर्ट करना है वो हमें यहाँ इक्वल करके ये वैल्यू देनी थी। ठीक, तो ये थोड़ी सी इसमें एरर थी, करेक्शन कर लें। तो हमें अब इंसर्ट हम करना चाहते थे एट पोजीशन 2 दिस फ्रूट ग्रेप।
अच्छा, अब इसमें देखें आप क्या होगा। पहली बात, नंबरिंग जो है लिस्ट में, जिस तरह हमारी सी में भी अरेज का होता है, वो 0 से है, यहाँ पर भी 0 से है। ये लेफ्ट मोस्ट ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ भी इसी तरह था। तो जब आप कहते हैं एट इंसर्ट एट लोकेशन 2, ये पोजीशन 2 कह रहा है, ठीक है, तो ये 0 1, अब 2 पे 2 की जगह ये इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ, और ये फिर आगे चला, यानी ये रेज नहीं होगा, ये बड़ी इंसर्शन हो गई। आपने लॉट ऑफ थिंग्स यू डिड कि चीज़ों को, वरना आप हम यही चीज़ और तरीके से करते तो कॉम्प्लिकेटेड होती, लंबी होती। बस आपने 2 कहा है, ये इस जगह आ जाएगा, ये खुद ही शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा और योर लिस्ट विल बी रिवाइज टू एप्पल, बनाना, ग्रेप एंड ऑरेंज। अगर इससे अपेंड का काम हमें लेना था, ठीक है, तो है, तो हम 3 लोकेशन 3 पे यहाँ कहते, तो खुद ब खुद इस ऑरेंज के बाद वो यहाँ चला जाता, ठीक है। तो इससे अपेंड का काम भी ले सकते हैं और इससे इंसर्शन का काम भी ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब लिस्ट से चीजों को रिमूव करने का काम। अच्छा, रिमूव एज द नेम सेज, दिस इज अ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन रिमूव आप यूज कर रहे हैं कि आप किसी भी एलिमेंट को बाय नेम रिमूव कर सकते हैं। एक तो तरीका जो हम अक्सर जानते हैं सी में, कि आप इंडेक्स नंबर डाल के और उसको रिमूव करते हैं और खुद हिसाब किताब सारा रखना पड़ता है। इसमें अगर आपको एलिमेंट का नाम पता है तो आप वो नाम बताएंगे और वो उसको रिमूव कर लेगा, खुद ही सर्च करेगा पहले लिस्ट में और उसको रिमूव करेगा। तो आपने जैसे इसमें एक लिस्ट बनाई, वही एप्पल बनाना और फिर आपने ये फंक्शन कॉल की इस लिस्ट पे, फंक्शन कॉल इस लिस्ट पे हो रही है, तो आप कह रहे हैं बीटा लिस्ट डॉट रिमूव, फिर आप बता रहे हैं आइटम नेम, यहाँ आइटम नेम डाला, ये पूरी लिस्ट को सर्च करेगी, हालांकि पहले ही मिल गया ऐसे। लेट्स से इट्स अ ह्यूज लिस्ट, उसमें आप आइटम नेम डाल रहे हो, तो ये उससे सर्च करके उसको रिमूव कर देगी। तो अब इस लिस्ट को आप प्रिंट करेंगे तो ये एप्पल इसमें से हट जाएगा और प्रिंट पे ये 2 चीजें सिर्फ प्रिंट होगी, ठीक। और ये इट डजंट हैव टू बी द फर्स्ट वन, इत्तेफाक से ये पहला था, इट कैन बी एनीवेयर। इसमें एक और इशू आ सकता है कि अगर वो आइटम उस लिस्ट में कई जगह पे लोकेटेड है, तो ये फिलहाल ये करेगा कि ये फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट आइटम को रिमूव कर देगा। अगर आप उसके तमाम अकरेंसेस को करना चाहते हो, फिर उसके लिए और प्रोसेसेस हैं। अगर रिमूव से करना है तो आप इसको इटरेट करोगे, वो हर दफ़ा जब लिस्ट अपडेट होगी, फिर जो पहला वो होगा, विच मीन्स मे बी सेकेंड वन और थर्ड वन जितने हैं वो आप इटरेट करके रिमूव कर सकते हो। बट ये बाय डिफॉल्ट इट फाइंड्स द फर्स्ट लोकेशन ऑफ दैट आइटम इन द लिस्ट एंड रिमूव्स इट। ओके, एक और फंक्शन जो लिस्ट का है वो है पॉप। जैसे हम स्टैक्स में अक्सर पॉप के वर्ड को आपने कई जगह देखा होगा, कि जैसे स्टैक ऑफ प्लेट्स से आपको सिखाते, स्टैक आपने सीखा होगा डाटा टाइप में जब लैंग्वेजेस सीखी होंगी, सी वगैरह, तो वहाँ भी आप लिंक लिस्ट और स्टैक और ये चीज़ें का जिक्र हुआ होगा। हम इसको सिंपल एग्जांपल से ही लेते हैं जो वहाँ भी जिक्र हुई होगी, कि अगर स्टैक ऑफ प्लेट्स है, स्टैक ऑफ प्लेट्स, तो जब आप ये स्टैक होता है तो यू कैन ओनली put a thing and remove a thing from the top। तो अक्सर स्टैक के केस में ये बाइंडिंग होती है कि इट हैज टू बी फ्रॉम द टॉप। इस केस में इट इज इवन मोर फ्लेक्सिबल। मगर पहले हम कह दें कि फर्क क्या है, कि जब हम पॉप कहेंगे तो लेट्स से बाय डिफॉल्ट एनीथिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक विल बी टेकन आउट, ठीक है। पॉप करके अगर हम कुछ भी ना मेंशन करें तो इसके टॉप से ये चीज आएगी और बाहर। अब फर्क क्या, रिमूव में खाली एप्पल रिमूव हो गया, पॉप में अगर वो टॉप जो भी आइटम था जो आप पॉप कर रहे थे वो उसमें से असाइन होगा। इस केस में असाइन नहीं हो सकता, यू कैन नॉट से रिमूव एप्पल एंड असाइन टू ए वेरिएबल जिसमें से आप यूज कर सको। अगर आपने इस वेरिएबल को निकाल के इस्तेमाल करना है तो आप रिमूव की जगह पॉप इस्तेमाल करेंगे। और फिर ये लेट से अगर पॉप बाय डिफॉल्ट आपने किया तो ये हाईएस्ट ये है स्टैक के टॉप, ये
ये पॉप आउट होगा और आपके इस वेरिएबल, देखिए इस केस में हमने वेरिएबल डाला है, इस केस में हमने वेरिएबल नहीं डाला, फंक्शन कॉल की बात खत्म हो गई। इस केस में आपने इस वेरिएबल में ये डाला, ये कि बीटा लिस्ट डॉट पॉप, तो अब ये बीटा लिस्ट के अंदर आपका ये वेरिएबल पॉप होकर और आपको असाइन हो जाएगा। बीटा लिस्ट का पॉप किया और यहाँ आप उस पॉप वैल्यू को असाइन करेंगे बीटा लिस्ट, उस पे फंक्शन कॉल and you will assign it to a variable and you can use that popped element. Okay, अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना था तो अब you will lose, but anyway it will go to a variable, you may not use it, आपके वो चॉइस है, इस केस में चॉइस नहीं है। अच्छा, डिफॉल्ट पॉप करके ब्रैकेट डाल दिए तो टॉप एलिमेंट होगा ऑरेंज, मगर यहां पे पॉप अनलाइक स्टैक यू कैन पॉप फ्रॉम एनीवेयर, so you can pop from here, you can give that location, that element item will come out and be assigned to the variable जो आप यहाँ पे mention करेंगे। तो इसमें remove, you can remove from any location, also pop, you can pop from any location। इस केस में आप उसकी वैल्यू ले नहीं सकते, इस केस में आप उसकी वैल्यू रीड करके उस पे काम कर सकते हैं। ओके, पॉप के केस में भी और रिमूव के केस में भी पॉप होकर वो वैल्यू तो एक वेरिएबल पे असाइन हो जाएगी, मगर वो उससे निकल जाएगी दोनों केस में, इसमें भी रिमूव होगी, इसमें भी रिमूव होगी। इस केस में वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकते थे, इस केस में वैल्यू एक्वायर कर लिए। अब आप जब लिस्ट प्रिंट करोगे तो जो एलिमेंट आपने यहाँ पे पॉप किया है वो निकल जाएगा, जैसे कि रिमूव में निकला था। ओके, बट लिस्ट में फिर भी पड़ा होगा। नहीं, लिस्ट से निकल जाएगा। हाँ, इस केस में रिमूव वाले के रिमूव वाले नहीं, रिमूव वाले केस में भी एलिमेंट रिमूव होगा और आप जब बीटा लिस्ट प्रिंट करोगे तो एप्पल के बगैर प्रिंट होगी। इस केस में भी पॉप आप जिस किसी लोकेशन पे करोगे, फर्स्ट करो आपने पॉप 0 कह दिया, सपोज अगर वही काम आपने पॉप 0 किया, ये पॉप आउट हो जाएगा, यानी अब लिस्ट जब आप दोबारा प्रिंट करोगे तो खाली यही प्रिंट होंगे, दैट हैज पॉप्ड आउट। फर्क इन दोनों में यह है कि इस केस में आप इसको असाइन कर सकते हो पॉप करके एक वेरिएबल पे, तो आपको एप्पल भी एक वेरिएबल में आपने कहा, फर्स्ट को वी वेरिएबल है जिसमें आप ये काम कर रहे हो, तो वी में आपका एप्पल मौजूद है, जिस पर अगर आपने देखना है कि कौन सा ये जो चीज है इसको आगे मैनिपुलेट करना है, तो आपके पास ये वेरिएबल में वो पॉप वैल्यू मौजूद है। ठीक है, आपने पॉप 0 कहा था तो पॉप 0 से क्या पॉप होके निकला है, एप्पल है। इस केस में आप नहीं देख सकते थे, इस केस में आपने नाम से दिया था, वो रिमूव हो गया और उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो और कुछ मौजूद नहीं होगा। ओके, और अभी और भी देखते जाएंगे, आप हम रिपीट करेंगे बार बार ये एग्जांपल्स। ठीक है, ओके, तो आप इस केस में कहोगे पॉप 0, असाइन करोगे वेरिएबल पे, वेरिएबल विल में वो आ जाएगा एप्पल और लिस्ट से एप्पल निकल चुका होगा। अब आप जब प्रिंट बीटा लिस्ट करोगे तो ये प्रिंट होगा। अच्छा, इस केस में आपने कहा रिमूव बाय नेम एप्पल, एप्पल फर्स्ट अकरेंस ऑफ एप्पल रिमूव हो गई, लिस्ट प्रिंट की तो ये प्रिंट हुआ, बट you have already named variable and you were not interested in a location। इसमें आप लोकेशन बेस्ड पॉपिंग की और वो वेरिएबल भी आपको मिल गया। इस केस में आपने पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम देके इन एनी लोकेशन उसको रिमूव कर दिया। ओके, अच्छा, अब डेल भी, डिलीट का भी इसमें है ऑप्शन कि वही पॉप में तो ये फंक्शन कॉल था, इसमें आपने उस लिस्ट के इंडेक्स को दिया कि लिस्ट के इंडेक्स लोकेशन 1 पर जो भी कोई चीज है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ 0, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, आपने कहा बीटा लिस्ट, ये अब ये कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि इंडेक्सिंग अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टली लिस्ट पे इंडेक्सिंग हो रही है, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, फंक्शन तो ये है इसमें डेल। तो आपने कहा कि बीटा लिस्ट के लोकेशन 1 पर जो चीज है वो डिलीट हो जाए, तो लोकेशन 1 ये है, बनाना इसमें से डिलीट हो जाएगा। अब आप प्रिंट करेंगे बीटा लिस्ट तो एप्पल और ऑरेंज प्रिंट होगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि
यहाँ भी ये रिमूव हुआ है और वहाँ भी रिमूव हुआ था। तो रिमूव और डेल में ये हुआ कि वहाँ आपने आइटम नेम देकर उसने खुद नेम सर्च किया और फर्स्ट अकरेंस को डिलीट किया। डिलीट का ऑप्शन इस सेंस में हुआ है। यहाँ इस आपने लोकेशन दी आइटम की, इसने उस लोकेशन के आइटम को डिलीट किया। ठीक, इधर आप देख रहे हैं कि आपने लोकेशन दी इस फंक्शन को, उसने उस लोकेशन के आइटम को डिलीट भी किया और उस लोकेशन के आइटम को आपको प्रोवाइड भी कर दिया कि वो यहाँ पर ये वाला आइटम है। ओके, इन तीनों में अब आप फर्क कर देख सकते हो, या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ऑलराइट सर। ओके, अच्छा, अब जैसा वो आपका भी क्वेश्चन था कि नेस्टेड लिस्ट वो आ गया यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कंबाइनिंग ऑफ टू लिस्ट, जो अभी हम पहले भी बात की थी हमने, वो एक लिस्ट आपने बनाई 1 2 3 लेट्स से इंटीजर्स की बना ली, जो भी बनाई, कोई पाबंदी नहीं है लिस्ट के एलिमेंट्स पे। दूसरी लिस्ट माई लिस्ट 2 बनाई ABC। अब आप चाहते थे कि इन दोनों लिस्टों के कंटेंट्स को कंबाइन करके एक लिस्ट बनाएं, यानी यू वांट टू मेक ए बिग लिस्ट जिसमें इसके एलिमेंट्स भी चले जाएं और उसके एलिमेंट्स भी चले जाएं। तो आपने सिंपली कहा, ये नाम रख दिया, दिस योर नेम, कॉम्बो लिस्ट, और आपने कहा फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और ये कनकैटिनेशन मार्क, कि ये दोनों आपस में कनकैटिनेट हो जाए, यानी ये लिस्ट आए, उसके एंड पर ये लिस्ट कनकैटिनेट हो और एक बिग लिस्ट बन जाए। ये इसका मतलब ये है। तो जो कि अगर आप अब देखें इस कॉम्बो लिस्ट को तो वो ये होगी 1 2 3 ABC एंड बिग लिस्ट। सो डन सो कन्वीनियंटली। आपका वो क्वेश्चन था कि क्या हम लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट का, ये लिस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि लिस्ट के अंदर एक आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी अ फ्लोट, इट कैन बी ए कैरेक्टर, इट कैन बी ए स्ट्रिंग, जो हमने अभी देखे हैं पीछे। सो इट कैन ऑल्सो बी ए लिस्ट। तो अगर ये इट कैन ऑल्सो बी अ लिस्ट, तो हमारा एक आइटम कैन बी अ लिस्ट, और फिर हम we can have a second item also a list, we can have third item also a list, we can have fourth item as integer combined, we can have fifth item as a character। तो यस, इस असूल पे लिस्ट के आइटम्स हम एक आइटम एज ए लिस्ट हो सकता है। तो अगर ये वाली बात है, तो अगर मैं ये एक माई लिस्ट कहूं, दूसरी माई लिस्ट 2 कहूं, और फिर मैं कहूं मेरी थर्ड लिस्ट जो है वो पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट को एक एलिमेंट पहली लिस्ट है और दूसरा एलिमेंट मेरा सेकंड लिस्ट है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट इट विल रिजल्ट इनटू इज कि मेरा पहला एलिमेंट एक लिस्ट हो गया और दूसरा एलिमेंट दूसरा लिस्ट हो गया, सेकंड लिस्ट हो गया। हाँ, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट्स हो गया, नेस्टेड। ओके, नेस्टेड लिस्ट। ऑलराइट, अच्छा, अब हम एक और फंक्शन, आप कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी लिखते रहे होंगे जब आपने सीखा होगा प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह, कि सॉर्ट करना है तो देयर इज अ लॉन्ग प्रोग्राम, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डाटा, उसे सॉर्ट करना है। इसमें इट इज़ जस्ट अ रेडिली अवेलेबल फंक्शन, यू कॉल दैट एंड इट सॉर्ट्स फॉर यू। तो नाइस टू नो दैट बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वी विल डू दैट। तो आपने ये लिस्ट ली, इसमें ये हमने रैंडमली जनरेटेड नंबर्स डाले, और उसके बाद हमने कहा ओके, इस लिस्ट को देखो कॉल करने का जैसे मेथड्स का या फंक्शंस का ये होता है कि इस लिस्ट पर हम कॉल कर रहे हैं, तो अल्फा लिस्ट डॉट सॉर्ट। अच्छा, तो ये सॉर्ट में, ये सॉर्ट, इसके अंदर तो आपको कोई पैरामीटर नहीं देना, लेकिन अलबत्ता सॉर्ट में आगे जब हम देखेंगे और वेरिएशंस ऑफ सॉर्ट में, तो सॉर्ट रिवर्स भी है, यानी अगर सिंपल सॉर्ट कहेंगे तो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ सॉर्ट होगा, तो अगर फिर इसको रिवर्स करना होगा तो आप रिवर्स से कर सकते हैं इसके ऑर्डर को, ठीक है। तो हमने यहाँ सिंपल सॉर्ट का है, तो इट विल सॉर्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपने इसने सारी वैल्यूज को लिया, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये लिस्ट अब सॉर्टेड फॉर्म में है, इसको आप प्रिंट करेंगे तो अब ये प्रिंट होगा हमारे। तो जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन ऑन दैट लिस्ट हैज डन द जॉब। ओके, नेक्स्ट, हमने अभी लिस्ट की इंडेक्सिंग को तो देख लिया था कि सी की तरह अरे के पॉइंटर्स की इंडेक्सिंग है, लेकिन इसमें अब
स्लाइसिंग को भी वेरी कन्वीनियंटली इसमें प्रोवाइड किया गया है कि यू कैन स्लाइस a list Range. and print it. तो अगर हम कहें कि देखो अल्फा लिस्ट को अब मैं इसके मैं इसके आपको इन तीनों को करके दिखाता हूँ। अच्छा काइंडली कौन साहब हैं हमारे तो भाई ये रघुमती सर। अच्छा अच्छा ओके मथी ओके अच्छा जी चले तो अब हमारे जी सर वो गलती से हाथ लग गया था। अच्छा नो प्रॉब्लम अच्छा ये जो अल्फा अब हमने कह रहे हैं ये आपकी अल्फा लिस्ट थी आप इसको इसके सब पोर्शन को इंडेक्स करना चाहते हो अभी तो हम तो एक इंडेक्स से इस्तेमाल करते हैं जैसे अरे में सिंगल इंडेक्स होता है ठीक है उससे हम करते रहे अभी पिछली एग्जांपल दूंगी कोई काम आप इसके एक सिंगल आइटम के बजाय मल्टीपल आइटम्स पे करना चाहें मगर ऑफ कोर्स स्लाइस का मतलब यह है कि वो मल्टीपल आइटम्स टुगेदर हों एज ए जैसे स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग होता है उसमें भी अलाउड है स्ट्रिंग में भी अलाउड है इस केस में भी अलाउड है तो इज ए सब लिस्ट मगर कंटिन्यूस पार्ट ऑफ इट ठीक है एनी कंटिन्यूस पार्ट ऑफ इट तो अगर आप इसको कहते हैं अल्फा लिस्ट 0 फिर ये कॉलन ये उसका लोअर वो है ये जब आपने स्लाइस करना हो और ये अपर है रेंज नहीं इंडेक्स नंबर तो इंडेक्स साइज इस वाले में हम जैसे हमने कहा था कि इंडेक्स इसके 0 1 2 3 4 और 5 हैं यहां पर ओके तो जब हम कहेंगे फ्रॉम 0 लोअर इंडेक्स इज 0 अपर इज 4 इट 4 इज नॉट इंक्लूसिव ये आप ये ख्याल रखें नॉट इंक्लूसिव ठीक है तो अब इसका मतलब है लेस देन 4 0 से लेकर 3 तक स्लाइस इस लिस्ट का इस इंडेक्स से आइडेंटिफाई होगा विच मीन्स 0 से 3 ये अब आप इस लिस्ट में अगर आप सॉर्टेड वाली है तो फिर 0 से 3 ये वाले हैं 0 1 2 3 अगर सॉर्टेड से पहले लिस्ट थी तो वो ये है तो ये वाली 0 1 2 3 इट विल नाउ जो भी कुछ आप इसे कहोगे इस इंडेक्सिंग के तहत वो काम करेगा कि भाई 0 to 4 क्या है अगर आप नॉर्मल कमांड उसमें ये एंटर किया क्योंकि इंटरेक्टिव लैंग्वेज है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है तो आप अल्फा लिस्ट करके 0 4 यहाँ कमांड के उस पर कहेंगे तो ये इस चीज को ये प्रिंट कर देगा या आप प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे और कहेंगे अल्फा लिस्ट दिस तो प्रिंट कर देगा दोनों तरह से आपकी वो है तो ये देखिए 2 23 34 और अच्छा ये इसने ये क्या प्रिंट कर दिया इसने 2 कहाँ गया 2 ठीक है 2 23 34 67 ठीक है इसने सॉर्टेड क्योंकि पहले इसने ये लिस्ट ली थी फिर ये सॉर्ट किया था जैसे मैंने कहा अगर आप इस कमांड के बाद ये कहेंगे तो ये वाले एलिमेंट होंगे अगर आप इस स्टेज पे कहेंगे तो ये वाले एलिमेंट होंगे दे डोंट हैव टू बी ए सॉर्टेड लिस्ट अगर सॉर्टेड है तो उसके एलिमेंट्स और अगर अनसॉर्टेड है तो उसके एलिमेंट्स बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये यू कैन एड्रेस ए बंच ऑफ एलिमेंट्स बाय स्लाइसिंग इन द लिस्ट ओके ये वो वाली बात थी जो हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल की बात कर रहे थे स्ट्रिंग में और लिस्ट में फर्क और आगे एक और डाटा टाइप ट्यूपल आएगी वो भी इम्यूटेबल है ये म्यूटेबल है इट्स अ वेरी flexible and powerful data structure in Python. तो mutable होने का है कि अब आप किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हो चेंज कर सकते हो इसमें म्यूटेबल में उन दो में नहीं कर सकते स्ट्रिंग में नहीं कर सकते कि आप जाओ उस लोकेशन पे एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे के लोकेशन पे जाओ और उसको चेंज कर दो उसके लिए आपको एक और स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा जहां उस लोकेशन पर आप कोई और चीज बनाओगे नई और फिर वो नया स्ट्रिंग बनेगा इस केस में यू कैन डू दैट कि आपने कहा ये बीटा लिस्ट थी इसमें ये एलिमेंट्स हैं ये आइटम्स हैं और आपने कहा मैं एट लोकेशन 1 ये इंडेक्स किया आपने एट लोकेशन 1 जो कुछ है जो कि ये है ये 0 और ये 1 पे बनाना है आप चाहते इसकी जगह रिप्लेस हो जाए पेयर से तो ये रिप्लेसमेंट हो रहा है अब ये इंसर्शन रिमूव डिलीट वगैरह नहीं हो रहा है उस जगह रिप्लेसमेंट हो रही है बाय अनदर वैल्यू
तो ये हो गया। इंसर्शन वगैरह में वो वैल्यू डिलीट नहीं होती थी, वो वहाँ इंसर्ट हो जाता था। ठीक, ओके। तो यहाँ पर पेयर आ गया। अब नई लिस्ट प्रिंट करेंगे तो वो ये एप्पल, पेयर, ऑरेंज प्रिंट करेगा, ये बीटा लिस्ट जब आपने प्रिंट किया है। ओके, ये म्यूटेबल होने की निशानी का इस लोकेशन पे म्यूट टेबल है। ये वाला ऑप्शन आपके दूसरे डाटा नॉर्मल वेरिएबल्स पर है, मगर ये वाले डाटा स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखे एक स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, वो भी इम्यूटेबल है। और आगे ट्यूपल हम एक और डाटा स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसमें भी वो अवेलेबल नहीं है। ये दोनों इम्यूटेबल हैं। ओके, चलें जी, ये प्रिंट हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग। चलो पहले से इसके सिंपल वर्जन पर। ओके, चले थोड़ी सी बात यहाँ करते हैं फॉर स्टेटमेंट पे, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल पर करेंगे। मेरा ख्याल है इस स्टेज पर आपको तीनों चीज कर लेते हैं, फिर बाद में रिपीट होगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। फॉर स्टेटमेंट इस केस में आपकी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, आप फॉर एक्स इन आगे नाम दे सकते हैं आप लिस्ट का। पहला, मैं रेंज पे बाद में आता हूँ। पहला सिंपलेस्ट क्या है कि अगर आपने प्रिंट करने हैं एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट, ठीक है, तो आप हम जैसे पहले थे ना, फॉर आई फ्रॉम 0 टू दिस इंक्रीमेंट दिस वगैरह, आप सिंपली लिखेंगे फॉर लेट्स, यहाँ एक्स का वर्ड भी आपने इस्तेमाल कर लिया, चलो फॉर एक्स इन आगे लिस्ट का नाम दे दें आप। चलें यहाँ पे हम इस लिस्ट को ले लेते हैं, ये वाली पहली लिस्ट लेते हैं, बीटा लिस्ट। इन बीटा लिस्ट, बीटा लिस्ट जो भी यहाँ लिस्ट थी, मैं उसका नाम ले लिया है। आप कहें प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स, सिंपल। ये इसके हर आइटम को एक्स शो कर रहा है। तो आपने इस लिस्ट के इन दिस लिस्ट एवरी आइटम नेम एक्स इज नॉट द इंडेक्सिंग, जो आइटम का नेम है, जो आइटम है वो प्रिंट हो जाएगा, ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सो हाउ सिंपल इट इज टू प्रिंट द लिस्ट, कि आप फॉर स्टेटमेंट से अगर कर रहे हैं तो फॉर एक्स इन बीटा नेम ऑफ द लिस्ट प्रिंट एक्स, एक्स पे वो आइटम आएगा, इट्स नॉट द इंडेक्स, ये वो आई वाली बात नहीं है इसके अंदर, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई वाले तरीके से अगर करना हो, हमें नॉर्मल काम तो बहुत ही आसान हो गया कि भाई वो आइटम्स को ले रहा है और उन्हें प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंट स्टेटमेंट आपके आसान है। अनदर ऑप्शन आपका रेंज से भी आप कर सकते हैं कि आप फॉर एक्स इन, फिर आपको कहना पड़ेगा इंडेक्स अगर इस्तेमाल करना है तो कहेंगे आप रेंज, रेंज के साथ आप बताएंगे कि कहां से और कहां तक। अच्छा, और इसमें भी वही कि आपके 1 से लेकर और ये अपर लिमिट नॉट काउंटेड 1 2 3 आपके प्रिंट हो जाएंगे अगर आपने ये रेंज का वर्ड इस्तेमाल किया। अब ये एक्स एज ए इंडेक्स लेगा, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 पर जो चीजें हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। अगर बड़ी लिस्ट है, ये अभी लिस्ट छोटी है, तो इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 पर जो चीजें हैं तो प्रिंट हो जाएंगी। तो आप फॉर स्टेटमेंट उस यहाँ इंडेक्सिंग के जरिए से इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ आप उसको आइटम्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आसान है। ये रेंज की हम और डिटेल देखेंगे बाद में। दिस रेंज में आपको दोनों देना जरूरी नहीं है। एट टाइम यू मेंशन ओनली अपर एंड बाय डिफॉल्ट इट विल टेक के फ्रॉम 0, वो भी होता है। ठीक है, अभी मैं ये अकोमोलेट वाली चीज अभी हम नहीं करते, ये विद टाइम आएगी तो बेहतर है। हम अभी खाली देख रहे हैं किस तरह लिस्ट को फॉर लूप से आप कन्वीनियंटली प्रिंट करने के काम को कर सकते हैं। ओके, एक बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज लिस्ट के साथ है, लिस्ट कंप्रीहेंशन। ये अभी जो मैंने फॉर लूप में आपको बताया कि बाय गिविंग द आइटम नेम इन द लिस्ट आप कर सकते हो।
इसको लिखने का तरीका एक तो वो था कि आप फॉर लूप और एक्स और प्रिंट करके वो करते, और या उसको उसमें असाइन करते। यहाँ पर प्रिंट किया था आपने, अगर प्रिंट नहीं किया था तो आप इसको असाइन करते जो भी चीज़ है उसको। तो ये काम लिस्ट कंप्रीहेंशन मेथड में दोनों चीजें एक साथ ज्वाइन हो सकती हैं। आप कह रहे हो मेक अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल एक्स, जिसमें एक्स, ये मैं जो अभी लिखी हुई है कंप्रीहेंशन स्टेटमेंट में उसको पढ़ रहा हूं, जिसमें फॉर एक्स इन ए लिस्ट, ये इटरेबल का मतलब यहाँ लिस्ट है, तो यहाँ कोई भी आप पिछली लिस्ट का नाम यहाँ डाल दें कि उस लिस्ट के नाम में एक्सेस आएंगे। तो अब आपका ये लिस्ट एक बन जाएगी जो भी कुछ यहाँ कहा हुआ है उसके अंदर से वो लेगा ये एक्स एज पर द स्टेटमेंट, और इस एक्स को ही आपने कह दिया कि ये मेरे इसमें है। अब आपकी यहाँ मर्जी थी, आपने अगर एक्स में इस लिस्ट का आइटम आएगा, आप यहाँ कोई भी एक्सप्रेशन डाल सकते थे। यहाँ तो हमने कहा ना जो भी इस लिस्ट में आइटम आएगा वो उससे ये लिस्ट बन जाएगी एक्स की। मगर अब आप यहाँ एक्स स्क्वायर 2x + 3 5x प्लस, यहाँ कोई भी एक्सप्रेशन डालते, इधर से एक्स लेता, इस लिस्ट से इसके एलिमेंट को लेता, उसको इस एक्सप्रेशन से प्रोसेस करता और इस लिस्ट में डालता जाता और आपकी लिस्ट बन जाती। इसकी एग्जाम्पल हम अगली ये लाइन में दिखा रहे हैं कि वहां तो हमने सिंपली कहा था कि भाई उधर जो भी आइटम है वहां से पढ़ो और उसको उसकी लिस्ट बना दो, ठीक है। अब हम कहते हैं कि नहीं, इसकी पावर इस बात पे आती है कि खाली वो आइटम लेने की जरूरत नहीं है, ओके। ओके, अच्छा, ये अब उसके हम बता रहे थे, जो मैं ऊपर बात कह रहा था उसके अब ये एग्जाम्पल है कि अब आप कह रहे हैं, ये देखिए, ये अब इसमें सारी चीजें हमारी इकट्ठी हुई हैं जो अभी हमने सीखी हैं एक छोटी सी। लिस्ट कंप्रीहेंशन अलाउज यू टू डू ऑल दैट इन जस्ट दिस वन स्टेटमेंट। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो हमारा फॉर स्टेटमेंट है जो हमने सीखा था, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये सारे इसको, ये सिंटेक्स आप देख लीजिए इसका। ये देखिए रेंज में मैंने कहा था कि यू डोंट हैव टू मेंशन द लोअर एंड अपर बोथ, यू कैन जस्ट मेंशन द टोटल नंबर के रेंज मेरी 10 एलिमेंट्स की है और वो 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स के नंबर्स ले लेगा। आपको लोअर की जरूरत नहीं थी, उसने बाय डिफॉल्ट जो लोअर जब जरूरत होती है जब आप लोअर 0 नहीं रखना चाहते, लेकिन अगर लोअर 0 है तो खाली अपर लिमिट मेंशन कर दें, इसका मतलब 10 एलिमेंट्स फ्रॉम 0 till 9। तो रेंज 10 आपने कही, ये अब आपको रेंज कहने की वजह से अब इसमें इंडेक्स आएंगे। देखिए यहां पर आपको लिस्ट का नाम नहीं देना पड़ा, आपने रेंज ऑफ 10 नंबर्स कहा। इस एक्स में अब आएगा, ये फॉर लूप चलेगा, एक्स विल बी इनिशियली 0 then 1 then 2 then 3 एंड ये फॉर लूप अब इस तरह चलेगा जैसे हमने बताया। अगर इंडेक्सिंग करनी है तो रेंज के हिसाब से होती है, वरना एक्चुअली एलिमेंट ले लेता है अगर आप यहाँ कोई लिस्ट डाल देते। तो वो कह रहा है ये फॉर लूप चलाओ, यहां से एक्स लो, ये अब एक्स आने शुरू हो गया आपके पास 0 1 2 3 4 5। वो कहता है कि इस एक्स के स्क्वायर्स की एक मुझे लिस्ट चाहिए। तो अगर आप यहां पर ये बात कहते, जो मैंने ये अब शो कर रहा हूं कि मुझे एक्स के यहां से जो एक्स आएंगे ये आपकी वो सोर्स है, ये आपकी एक्सप्रेशन कंप्यूटेशन, उनका पहले 0 आएगा उसका स्क्वायर 0, फिर 1 आएगा उसका स्क्वायर 1, 2 आएगा 4, तो 0 यहाँ पे अब क्या आने शुरू होंगे, 0 1 4 9, ये लिस्ट बनेगी 9, और फिर ऐसे ही 3 है 4 16 25, ये इस तरह ये लिस्ट बन रही है और ये चलती जाएगी टिल 9 81। ये लिस्ट नई बनेगी अगर आप खाली ये भी लिस्ट कंप्रीहेंशन है। अगर आप स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म कर देते तो आपकी ये वाली लिस्ट जनरेट होती और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं।
तो एक सोर्स से आप एनी मैनिपुलेटेड लिस्ट ऑटोमेटिकली एक स्टेटमेंट में आपने बना ली। अब इस पर एक और एडिशनल काम आ गया, आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो कुछ सारे इसने एलिमेंट जनरेट किए हैं उस पर फिल्टर अप्लाई कर दें और उसमें से सिलेक्टेड आइटम्स को लिस्ट में डालें। ये फिल्टर है आपका कि अगर आप कहते हैं कि अगर ये जो कुछ x में जनरेट हो रहा है, इफ ये कंडीशन है, इफ x mod 2 इज 0, इस f mod 2 ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके इवन नंबर्स, ब्रीफली ये कोड का मतलब है इफ देयर आर इवन नंबर्स, इट कुड बी एनी कंडीशन, दिस फिल्टर अलाउज कि आप यहाँ कोई भी कंडीशन इस वेरिएबल पे लगा के इससे जो डाटा जनरेट हो रहा है उसको आप फिल्टर कर लें। तो अब आपने कह दिया अगर इफ x इज mod 2 इज 0, इसका मतलब x के जो तमाम इवन नंबर्स हैं उनमें आपने ये स्क्वायर लेकर और उसकी लिस्ट बनानी है। तो x में आपका 0, ये डेफिनेशन पर है कि 0 some people count in even or not, but okay, let's say 0 है आपका, 1 नहीं है, odd है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है और 5 नहीं है। इस तरह खाली जो इवन नंबर्स यहाँ से निकलेंगे उनके स्क्वायर इस लिस्ट में जाएंगे और वो लिस्ट जनरेट हो जाएगी, इवन नंबर्स के स्क्वायर की लिस्ट या ऑल नंबर्स के स्क्वायर की लिस्ट या ऑड नंबर, अगर आप x mod 2 यहाँ 1 कर दो, तमाम ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स की लिस्ट, और क्यूब यहाँ 3 कर दो, क्यूब की लिस्ट, और एनी एक्सप्रेशन। तो इट्स अ वेरी लिस्ट कंप्रीहेंशन इज अ वेरी पावरफुल एंड ब्रीफ एंड कंसाइज स्टेटमेंट। ठीक है, लेट्स सी, मे बी हम एक सेकेंड टाइम, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। ये फिर नीचे आप ये देख सकते हो कि ये लिस्ट कॉपी का है, चले इसे छोड़ देते हैं, चले, ओके, वी कैन स्टॉप हेयर। वी हैव अभी तक जो हमने दो इंटरेस्टिंग डाटा टाइप के बेसिक्स, एक स्ट्रिंग का और एक लिस्ट का देख लिया है। ये थर्ड डाटा टाइप है जो मैं आपको बताया था, ट्यूपल। ये बी ऑर्डर्ड लिस्ट की तरह का एक चीज है, मगर ये इम्यूटेबल है। जिस तरह स्ट्रिंग इम्यूटेबल था, ये भी इम्यूटेबल है, और इसके फिर बिहेवियर और टाइप्स वगैरह हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। बिकॉज़ आवर टाइम इज अप, हम इसको बीच में शुरू नहीं कर रहे। एनी क्वेश्चन यू हैव, पूछे। sir. ऑलराइट, सो अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। Hafiz, sir. ओके।